हेलो, माई सेल्फ खालिद, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जीपीसी पाली। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हमको बनानी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरह बनाई जाती है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे डिप्लोमा कोर्स के अंदर हमको हर स्टूडेंट को 24 वर्किंग डेज का प्रोजेक्ट करना होता है और उसको रिपोर्ट बनानी होती है। तो रिपोर्ट बनाने के लिए उसका पेज की सिक्वेंस क्या रहेगी और किस टाइप की फॉर्मेटिंग रहेगी वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जोधपुर राजस्थान का हमारे पास में करिकुलम के अकॉर्डिंग हर स्टूडेंट को प्रोजेक्ट वर्क करना होता है समर वेकेशन के अंदर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इस थर्ड ईयर ऑफ स्टडीज़। प्रोजेक्ट जो हमारा है 24 वर्किंग डेज का प्रोजेक्ट होता है और हर स्टूडेंट को अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम के रेलिवेंट एक वर्किंग मॉडल उसको डिज़ाइन करना होता है। प्रोजेक्ट वर्क का मकसद यही है कि हर स्टूडेंट ने 3 साल के अंदर जो नॉलेज गेन की है डिप्लोमा के अंदर, जो उसने सीखा है उसको यूटिलाइज करते हुए कैसे वर्किंग मॉडल बनाएगा वो, और साथ में मतलब उसके अलावा अपने कुछ सोसाइटी नीड्स को भी कैसे फुलफिल कर सकता है, किस तरह के मॉडल वो उनके अकॉर्डिंग बना सकता है, तो वो प्रोजेक्ट के अंदर इसको प्रोजेक्ट वर्क के अंदर वो डिज़ाइन कर सकता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के वर्क में करने के साथ साथ उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनानी होती है जो जिसके अंदर वो एक्सप्लेन करेगा कि कौन कौन से फेज से होके वो गुजरा और किस तरह उसने प्रोजेक्ट बनाया वाला। और लास्ट में स्टूडेंट अपने को फाइनल वाइवा वॉज उसका होगा इसके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जो उसने सीखा है उसके बारे में, क्या बनाया, प्रोजेक्ट की यूटिलिटी क्या है और किस अकॉर्डिंग उसका प्रोजेक्ट वर्क करता है। तो उसका एक्सटर्नल एग्जाम होगा और जिसके हमारे पास में मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का वो हमारा प्रोजेक्ट वर्क होगा, जो उसके थर्ड ईयर की मार्कशीट के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। अब इसके प्रोजेक्ट के हम डिफरेंट फेज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ब्रांच और डिपेंडिंग ऑन द गाइड। ये जो हमने कुछ डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट, ये हमारे पास में वेरी हो सकते हैं ब्रांच टू ब्रांच या हर गाइड के अकॉर्डिंग। ये कुछ हमारे पॉइंट फेजेस वेरी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्शन मार्केट सर्वे। हमको स्टूडेंट को चूज करना होगा कि वो कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। 2-3 प्रोजेक्ट वो सर्च करेगा, फिर उनका मार्केट सर्वे करेगा कि मार्केट के अंदर हमारे पास में वो चीज़ अवेलेबल अगर है तो कितनी कॉस्ट पे अवेलेबल है, और वो उसको बनाएगा, उसमें उसका क्या बेनिफिट, वो क्या एक्स्ट्रा क्या फीचर उसमें ऐड करेगा, उसके जो कंपोनेंट्स है वो अवेलेबल है या नहीं है। सेकेंड हमारे पास में कंपोनेंट टेस्टिंग है, वो कंपोनेंट जो भी है वो यूज़ करेगा उसके अंदर, उसको पहले लाके आप चेक कर लें कि बाद में हमारी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो भी कंपोनेंट यूज़ हो रहा है उसके अंदर उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो हमारे जो भी हम सर्किट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं उसको हम ब्रेडबोर्ड के ऊपर चेक कर लेंगे पीसीबी के बनाने से पहले, जिससे कि जो हमको चेंजेस करने हैं वो हम इजीली कर सकते हैं। उसके बाद में पीसीबी के ऊपर इसका लेआउट डिज़ाइन किया जाएगा यूजिंग सॉफ्टवेयर, और हमारी प्रॉपर सोल्डिंग की जाएगी कंपोनेंट्स की, और फाइनल सर्किट की टेस्टिंग की जाएगी इनपुट अप्लाई करके कि हमको डिजायर्ड आउटपुट हमको अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर जो हमारा सर्किट होगा उसको हम प्रॉपर असेंबली के अंदर पैक करना है। वो असेंबली हमारे वुडन कैबिनेट हो सकता है या एक्रेलिक शीट से बना सकते हैं हम, और साथ में उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा वो अभी स्टडी करने जा रहे हैं हम, और लास्ट में वाइवा वर्क्स होगा। तो इन सभी के फेजेस के मिला के कुल मार्क्स कितने होंगे, इसके अंदर 100 मार्क्स का हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट वर्क होगा। द सीक्वेंस ऑफ पेजेस क्या रहेंगी, पहले सबसे पहले हमारा फ्रंट पेज होगा जो कि हम कलर डिजाइन करेंगे, और ये जो फॉर्मेट हम बनाएंगे कलर पेज का वो सेम फॉर्मेट हमारी हार्ड बाइंडिंग के ऊपर भी यूज किया जाएगा गोल्डन टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो जनरली हार्ड बाइंडिंग के ऊपर कई बार क्या होता है जो प्रिंट हम करते हैं वो रब हो जाता है, मिट जाता है। इसमें जो पहला हमारा पेज है कलर पेज रहेगा, वो दोनों की फॉर्मेटिंग सेम रहेगी। सेकेंड हमारा कंडेक्स इंडेक्स, जो हमारी रिपोर्ट में क्या हमने चैप्टर बना रखे हैं पूरी कंप्लीट समरी उसके अंदर इंडेक्स के अंदर आएगी। देन प्रीफेस है, एक्नॉलेजमेंट है। देन हमारे चैप्टर्स हैं कि हमारे कंप्लीट जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क था उसको हमको चैप्टर्स की फॉर्म के अंदर डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारा जो इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट द प्रोजेक्ट। सेकंड हमने ले लिया कि हमारे पास में प्रोजेक्ट की वर्किंग क्या है। थर्ड चैप्टर में डाल दिया हमने कौन कौन से हम कंपोनेंट काम में ले रहे हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपोनेंट्स डाल दिया। नेक्स्ट चैप्टर हमने ले लिया उसके अंदर पीसीबी डिजाइनिंग कैसे करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमारा क्या प्रोसेस रहेगा डिजाइन करने के लिए। पांचवा हमें सर्किट की टेस्टिंग किस तरह से करेंगे हम। तो इस तरह से कंप्लीट प्रोजेक्ट वर्क को आप अलग चैप्टर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और इन चैप्टर्स हमारी खत्म होने के बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो रहेगा कंक्लूजन। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में बताना है आपको कि आपने कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर क्या सीखा, क्या आपको गेन हुआ। उसके बाद में आएगा अपेंडिक्स, जो भी अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर कोई डेटा शीट्स आ रही है, किसी कंपोनेंट की है, किसी और डिवाइस की है, कोई फार्मूलाज यूज हो रहे हैं, तो उनको लास्ट में आपको अपेंडिक्स के अंदर उसको यूज डाल सकते हैं। देन हमारी एक्रोनिम्स की पूरी रिपोर्ट के अंदर आपने कौन कौन सी शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रखे हैं, कौन कौन से एब्रीविएशंस यूज कर रखे हैं, वो आपको इसके अंदर एक टेबुलर फॉर्म के अंदर डालने हैं।
और लास्ट में रेफरेंसेस, कौन से आपने कहाँ से मैटर यूज किया है वो आपके रेफरेंस रहेंगे। तो ये सीक्वेंस ऑफ पेजेस रहेगी जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हम पहले दिखा रखा है फ्रंट पेज, जो कि हम कलर देंगे सेम फॉर्मेट के अंदर। ये मैंने जीपीसी पाली के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रखा है। अगर आप किसी और कॉलेज को बिलोंग करते हैं तो कोई स्टूडेंट तो उसको अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलेज का लोगो आपको चेंज करना पड़ेगा, और जहां हमारे कॉलेज का नाम पाली आ रहा है वहाँ पे कॉलेज का नाम आप चेंज कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे हमारा डालना है, जो भी हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा वो आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है प्रोजेक्ट नेम से। उसके बाद में हमारे पास में आएगा स्टूडेंट नेम ऑफ द स्टूडेंट, थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स, और एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज थ्रू आउट ऑफ द ईयर 3 इयर्स स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर वही रहता है, चेंज नहीं होता है। उसके बाद में आपका लेक्चर का नाम, जिसको जो भी आपके प्रोजेक्ट के गाइड है, प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं, और कौन डिपार्टमेंट के हैं, और लास्ट में आपका डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और सेशन आपका 2019-20 ले रखा है बिकॉज इस सेशन की बात करते हैं हम, तो हमारा प्रोजेक्ट्स को मार्क्स जो होंगे वो सेशन के अंदर काउंट होंगे। तो इस तरह से आपको ये सेम पेज आपको अपने जो हमारा पहला पेज रहेगा, और सेम ये फॉर्मेट आपको आपकी हार्ड बाइंडिंग के ऊपर गोल्डन टेक्स्ट के यूज करते हुए भी आपको बनाना है। देन हमारे पास में आएगा प्रीफेस। प्रीफेस आपके हमारे पास में शॉर्ट में आपको बताना है प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट वर्क के बारे में, कि प्रोजेक्ट का क्या यूटिलिटी क्यों है, क्यों हम प्रोजेक्ट रखते हैं। और कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक उठा के दे सकते हैं कि प्रीफेस में किस अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाएगा। एक्नॉलेजमेंट की आपको किसको आप थैंक्स देना चाहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप लेवल आपके कॉलेज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सर है, देन नेक्स्ट हमारे प्रिंसिपल सर, देन हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, देन आपके प्रोजेक्ट गाइड है, ये आपके कलीग्स हैं या कोई और फैकल्टी मेंबर है डिपार्टमेंट के, या लैब टेक्नीशियन इसकी आपने यूज़ कर रखे, इनकी आपने हेल्प ली है इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर, वो आपका नाम आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरे लेक्चर को रेफर किया है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के अंदर, तो आप मेरा भी उसमें नाम मेंशन कर सकते हैं। मींस कहने का मतलब यह है जिसको भी आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने हेल्प ली है उसको आपको थैंक्स देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट में स्टूडेंट का नाम, ब्रांच और एनरोलमेंट नंबर रहेगा ना। फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। पहला हमारा पेपर एग्जीक्यूटिव बॉन्ड। एग्जीक्यूटिव बॉन्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज इसकी पेपर की क्वालिटी काफी अच्छी होती है, और लंबे टाइम के बाद भी रिपोर्ट हमारी एज इट इज बनी रहेगी, उसमें पेपर खराब नहीं होता है। फोन टाइप हमने टाइम्स न्यू रोमन लेंगे आप, तो बेटर आपको लुक बुक स्टाइल का लुक आएगा। बाकी एरियल भी काम में ले सकते हैं, लेकिन टाइम न्यू रोमन का जो लुक आएगा वो काफी अच्छा आएगा। फोन साइज ना, हमारे चैप्टर नंबर और चैप्टर के नेम है जो है वो आपको हमारे टॉप सेंटर के अंदर लगाने हैं 16 बोल्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 2 पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन दिखा रखा है, तो ये आपको 16 बोल्ड से लेना है। देन हमारी जो हेडिंग्स रहेंगी वो आपको 14 बोल्ड की लेनी है, ये हमारी हेडिंग्स हो जाएंगी। जितने भी हेडिंग रिपोर्ट के अंदर आएंगी वो आपकी 14 बोल्ड की हो जाएंगी। और जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट रहेगा वो हमारा 12 का रेगुलर साइज के अंदर रहेगा। इस तरह हमको यूज करनी है थ्रू आउट ऑफ द रिपोर्ट। कहीं भी आपको रिपोर्ट में कोई फोटो कॉपी पेपर नहीं लगाना है बिकॉज उसकी भी एडिटिंग ऐसी हो नहीं पाएगी, आपको पूरी रिपोर्ट के अंदर सेम एडिटिंग यूज करनी है। देन हमारे पेज नंबर्स हमको लगाने, दो तरह के पेज नंबर लगाने हैं। जहाँ भी हमारे इनिशियल पेजेस थे, मीन्स हमारे प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, कंटेंट्स, उन सब के ऊपर हमको रोमन नंबरिंग यूज करनी है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा कंटेंट्स का पेज है, तो रोमन नंबर के अंदर 1, रोमन नंबर के अंदर 2, और जहाँ से हमारे एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं वहां से आपको नंबरिंग न्यूमेरिक नंबरिंग यूज करनी है। दो तरह की नंबरिंग हो जाएगी इसके अंदर। जो हमारे इनिशियल पेजेस हैं प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट व रोमन नंबरिंग, और जो हमारे एक्चुअल हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे हमारी न्यूमेरिक नंबरिंग ना। और लाइन स्पेसिंग आपको 1.5 इंच की रखनी है। लेफ्ट मार्जिन हमने 1 इंच का ले रखा है बिकॉज यहाँ पे हम जब बाइंडिंग करेंगे तो हमको प्रॉपर हमको स्पेस मिल जाए बाइंडिंग करने के लिए। देन हमारा राइट मार्जिन हमने 0.75 इंच का रखना है। टॉप मार्जिन हमारा 0.75 इंच का है, और बॉटम मार्जिन मैंने ले रखा है 1 इंच बिकॉज यहाँ पे हम पेज नंबरिंग भी करेंगे। इस तरह से आपको मार्जिन डिसाइड करने हैं। नाउ फिगर नंबर, कोई भी आपका रिपोर्ट में जो भी आपने डायग्राम यूज कर रखा है वो बिना नाम और बिना नंबर का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये मालूम नहीं पड़ेगा कि आप डायग्राम किस चीज का बना रहे हैं। तो हमारा जब भी आप नंबरिंग करेंगे हमारे फिगर की, तो हमेशा चैप्टर के नंबर के अकॉर्डिंग होगी। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर अगर 1 है तो हमारी नंबरिंग क्या रहेगी 1.1, 1.2। चैप्टर नंबर अगर सेकंड है तो उसकी नंबरिंग रहेगी 2.1 और 2.2। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमने नंबरिंग कर रखी है फिगर 3.5 लाइन मैचिंग यूनिट सर्किट। मीन्स ये हमारा फिगर नंबर 5 है, यूनिट चैप्टर नंबर 3 का, और नाम क्या है लाइन मैचिंग यूनिट। इसी तरह से फिगर नंबर 3.6, तो कोई भी फिगर हमारा रिपोर्ट के अंदर बिना नंबर और बिना नाम का नहीं होना चाहिए।
ना इसी तरह से चैप्टर जो भी टेबल अगर हमारे रिपोर्ट में यूज हो रही है तो उसकी नंबरिंग भी आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग करनी है, चैप्टर वाइज 1.1, 1.2 और चैप्टर अगर सेकंड है तो 2.1 और 2.2 से यूज करनी है आपको। जैसे आप यूज कर रखा है टेबल, तो टेबल की नंबरिंग हमेशा टेबल के ऊपर आएगी और सेंटर के अंदर, इस तरह से आपको यूज करनी है। बाइंडिंग जो यूज करेंगे आप, वो आप सेमिनार के अंदर स्पाइरल बाइंडिंग काम में लेते हैं, बट रिपोर्ट के प्रोजेक्ट के अंदर आपको हार्ड बाइंडिंग यूज करनी है, स्टैंडर्ड ब्लैक कलर की और उसके ऊपर गोल्डन टेक्स्ट के साथ में। तो जो हमारा पहला पेज था कलर्ड पेज, वो सेम जो आपका फॉर्मेट था वो आपको इस रिपोर्ट के हार्ड बाइंडिंग के ऊपर भी आपको गोल्डन टेक्स्ट की हेल्प से प्रिंट करवाना है। देन नंबरिंग ऑफ द हेडिंग, जितनी भी हमारे पास में हेडिंग्स आ रही हैं और सब हेडिंग्स आ रही हैं उनकी नंबरिंग कैसे करनी है आपको। नंबरिंग हमारी जो हेडिंग्स की जो हमारी नंबरिंग होगी चैप्टर नंबर के अकॉर्डिंग होगी। फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 नंबर अगर 1 है तो उसकी नंबरिंग 1.1, 1.2। चैप्टर नंबर सेकंड है तो हमारे पास में 2.1, 2.2 इस तरह से यूज करनी है। और अगर उसकी किसी हेडिंग के अंदर और हेडिंग आती है उसको बोलते हैं सब हेडिंग्स, तो उसकी जो नंबरिंग होगी वो हेडिंग की नंबरिंग के अकॉर्डिंग होगी। फॉर एग्जांपल अगर हेडिंग 1.1 है तो उसकी हेडिंग होगी 1.1.1, 1.1.2, इस तरह से आपको नंबरिंग करनी है थ्रू आउट ऑफ द रिपोर्ट। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप रिपोर्ट के अंदर हमारी हेडिंग थी 3.2.6, ये कोई हेडिंग है। अगर इसके अंदर और हेडिंग आती है तो 3.2.6.1 और 3.2.6.2 मीन्स ये हमारी 3.2.6 की पहली सब हेडिंग है और ये 3.2.6 की सेकंड सब हेडिंग है। तो इस तरह से हर हेडिंग और सब हेडिंग को आपको नंबरिंग करनी है। जो हमारा कंटेंट्स वाला पेज रहेगा उसके अंदर आपको हर की शिफ्टिंग करनी है हेडिंग सब हेडिंग के अंदर। जैसा देखेंगे यहाँ पे आपका जो पहला जो हमारे चैप्टर का नाम जो आएगा बोल्ड के अंदर आएगा और चैप्टर कौन से पेज से कौन से पेज तक है वो आपको कंप्लीट मेंशन करना है। उसके बाद में हर हेडिंग सब हेडिंग को आपको लिखना है, करस्पॉन्डिंग उसके पेज नंबर भी आपको मेंशन करने हैं। पहले जैसे हमारे पास में हेडिंग 1.3 थी, उसकी सब हेडिंग अगर आती है तो आपको हल्का सा शिफ्ट कर देना है यहाँ पे 1.3.1 इस तरह से। इस तरह से हमारे पास अगर 3.2 हमारी हेडिंग है तो सब हेडिंग को आपको हल्का सा शिफ्ट करना है टूवर्ड द राइट साइड। इस तरह से पूरी इंडेक्स पेज के अंदर आपको ये फॉलो करनी है। रिपोर्ट के अंदर कहीं भी आपको हेडिंग और सब हेडिंग को शिफ्ट नहीं करना है। ये बात कर रहे हैं मोडी इंडेक्स वाले पेज की, कंटेंट्स वाले पेज की। नेक्स्ट हमारा कंक्लूजन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंक्लूजन की। आपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो आपने बनाया प्रोजेक्ट उससे आपको क्या नॉलेज हासिल हुई, आपने क्या सीखा उससे, क्या उसको बेनिफिट लगा प्रोजेक्ट करने का, तो वो आपको कंप्लीटली मेंशन करना है कंक्लूजन के अंदर अबाउट 1 और 1.5 पेज के अंदर अपनी खुद की लैंग्वेज में पूरा कंप्लीट किया आपने को क्या बेनिफिट हुआ प्रोजेक्ट वर्क को करने से। जितने भी आपकी शॉर्ट फॉर्म्स आ रही हैं उसको हम एक्रोनिम्स बोलते हैं, उसको आपकी फुल फॉर्म लिखनी है। देखिए कोई अननोन पर्सन भी अगर आपकी रिपोर्ट हैंडल उठाता है देखता है तो वो इजीली रेफर कर सकता है कि शॉर्ट फॉर्म का मीनिंग क्या है। जितने भी आपने शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशंस काम में ले रखे हैं रिपोर्ट के अंदर उन सबको टेबुलर फॉर्म के अंदर लास्ट में आपको एक एक्रोनिम्स हेडिंग्स के अंदर इस तरह से आपकी फुल फॉर्म्स आपको मेंशन करनी है। कोई भी अगर हम रेफरेंसेस हमारे पास में हमने कहाँ से मैटर लिया है, अगर मैंने किसी बुक से कोई मैटर लिया है, रेफर किया है किसी बुक को, उसका क्या रहेगा, पहले बुक के ऑथर का नाम रहेगा, उसके बाद में बुक का नाम रहेगा, उसके बाद में हमारे कौन सा पब्लिशर है, पिंडिस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पे कौन सा एडिशन है और कौन से ईयर में वो का एडिशन वो रिलीज हो रखा है। इस तरह से आपको पूरी रेफरेंस डालना है। किसी बुक से मैटर लेते हैं, अगर मैटर आपने किसी पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस पेपर से ले रखा है तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, आपके पहले ऑथर का नाम, उसके बाद में उसके पेपर का टाइटल जो भी आपने इसमें यूज कर रखा है, उसके बाद में कौन सी कॉन्फ्रेंस के अंदर वो माइक्रो किसमें वो पब्लिश हुई, हमारे पेपर पब्लिश हुआ, उसके वॉल्यूम नंबर क्या था, उसका नंबर क्या था, पेज नंबर क्या थे और कौन से ईयर के अंदर पेपर पब्लिश किया गया। अगर आप किसी वेबसाइट यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूज कर रखा है मैंने www.energy.rajasthan.gov.in, कोई पर्टिकुलर अगर किसी डिपार्टमेंट की वेबसाइट काम में लेते हैं वो मेंशन करें, कहीं भी आपको गूगल मेंशन नहीं करना है। अगर आपने किसी गूगल पे तो हर चीज अवेलेबल है, आपने कोई मैटर सर्च किया तो आपने गूगल लिखा, उसके बाद अंदर जाएंगे जहां जिस टाइम आप मैटर ले रहे हैं उस टाइम टूल बार के अंदर जो कंप्लीट पाथ आ रहा है वो पाथ आपको मेंशन करना है, google.com आपको नहीं लिखना है। तो इस तरह से आप फॉलो करेंगे स्टेप्स तो आप एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट बना सकते हैं, चाहे वो डिप्लोमा की हो या बीटेक की हो या एमटेक की हो। तो कोई भी पर्सन आपकी रिपोर्ट को हाथ में लेगा उसको इंप्रेशन रहेगा कि ये एक इंजीनियर की रिपोर्ट है, टेक्निकल पर्सन की रिपोर्ट है। तो ये आपको स्टेप्स फॉलो करना है रिपोर्ट को बनाने के लिए। ओके, थैंक्स।